आज पढ़ा रहे हैं, अध्याय 4 शुरू किए हैं। अर्थ एवं परिभाषा परिवार का कंप्लीट हो गया है। अब परिवार की विशेषताएं, इसी यानी परिवार की विशेषताएं यानी परिभाषा के आधार पर इसकी विशेषताएं को हम बता रहे हैं, है ना। हेडिंग है परिवार की विशेषताएं, है ना। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। परिभाषा के आधार पर परिवार की विशेषता स्पष्ट होती है। कौन कौन? पहला क्या है देखिए, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, परिवार एक सार्वभौमिक प्राथमिक समूह है, ग्रुप है। क्या है? एक ग्रुप है, एक समूह है। एक ग्रुप है, एक समूह है, एक समूह है, एक ग्रुप है ना। इसका अस्तित्व विषय के सभी समाजों में पाया जाता है। परिवार सामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से परिवार का सदस्य हो रहा है। विभिन्न समाजों में परिवार की संरचना, स्ट्रक्चर, उसकी स्वरूप तथा बाह्य इकाई में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग परिवार देखिए, अलग अलग तरह के परिवार, फैमिली देखिएगा, परिवार में फैमिली में पाए जाते हैं, है ना। तो पहला विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता। दूसरा क्या है? सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, स्ट्रक्चर में, है ना। तब देखिए सामाजिक संरचना की अस्थायित्व, है ना, उसके संतुलन, विकास, डेवलपमेंट तथा निरंतरता के दृष्टिकोण से परिवार फैमिली की समाज में केंद्रीय स्थिति है। शक्ति का जन्म, विकास और समाजीकरण, सोशलाइजेशन परिवार से ही आरंभ होता है। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति के जीवन का अधिकांश मानव परिवार में ही व्यतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। इसके अभाव में समाज का कल्पना नहीं किया जा सकता है। परिवार बिना हमारी कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, समझ रहे बात को? परिवार एक हमारी अंग है, एक इकाई है, समझ रहे हैं। अगला पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट है भावनात्मक आधार, है ना। भावनात्मक आधार, बेस। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरों से परस्पर भावनात्मक अथवा संवेदनात्मक संबंधों से द्वारा जुड़े होते हैं। सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, त्याग, दान तथा धैर्य आदि सभी संबंधित होते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो स्वार्थ या हित की पूर्ति से भी परे होते हैं। चौथा पॉइंट है रचनात्मक प्रभाव, यानी परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख अभिकरण होता है। पारिवारिक वातावरण में रहकर ही व्यक्ति के व्यवहार, उसके बिहेवियर, उसकी मनोवृत्तियां व आदतों का निर्माण होता है। परिवार में जैसा वातावरण जैसा होता है वैसा ही परिवार सीखता है। आप गौर कीजिएगा, परिवार में जिस प्रकार आप रहते हैं, जिस प्रकार आपका परिवार है, अगर आप परिवार में एक गंदा शब्द बोलते हैं तो बच्चे उसका यूज करते हैं। परिवार में जैसा आप रहते हैं उसका उसी प्रकार फैमिली में, परिवार में प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है रचनात्मक प्रभाव परिवार व्यक्ति की व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख अधिकांश साधन है। पारिवारिक वातावरण में रहकर ही व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति व आदर्श का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है सीमित आकार, लिमिटेड साइज। सामान्यतः परिवार का आकार सीमित होता है। यद्यपि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है जो आकार में अधिकृत बड़ा होता है, परंतु परिवार एक प्राथमिक समूह, फैमिली प्राइमरी ग्रुप होते हैं के कारण इनकी सदस्य संख्या सीमित होती है। और वर्तमान समय में भारतीय समाज में संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली से भी दिया गया है, जिनका आकार और अधिक होता है। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, सदस्यों के अंतर्गत उत्तरदायित्व। सदस्यों के अंतर्गत परिवार में क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। हमको कोई भी काम दिया जाता है उसको हम निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हम निभाते हैं और उसको हम सहन करते हैं। क्योंकि परिवार में, फैमिली में अगर हम बहुत तरह की बात होता है। जैसे परिवार में बोलते हैं एक कमाने वाला 10 खाने वाला, लेकिन भी हमको परिवार को मिला के चलना पड़ता है। परिवार बिना हम अधूरा हैं। अगर परिवार में
एकजुटता नहीं है, एक मत नहीं है, परिवार आगे नहीं बढ़ता है। परिवार में यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए हमें। और परिवार में दोनों में, पति पत्नी में भी संबंध अच्छी होनी चाहिए। परिवार एक ऐसा अंग है, परिवार के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज है तब परिवार है। बात समझ रहे हैं? अगर समाज में हमारी स्थिति खराब है तो देखते हैं परिवार के लोग बोलते हैं कि फलना की स्थिति बहुत ही खराब है। परिवार में तरह तरह की चर्चाएं होती है, तरह तरह की बातचीत होती है, वार्तालाप होती है। तो हमें परिवार से ही सब कुछ हमें प्राप्त होता है। जैसे कोई शहर में आया है तो वो देहात से ही शहर में आया है, अब परिवार का निर्माण किया कर रहा है। तो परिवार एक ऐसा अंग है, परिवार एक ऐसा संस्था है, परिवार एक ऐसा इकाई है कि परिवार के बिना हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो परिवार से ही हम सब कुछ गुण और अवगुण सीखते हैं। परिवार एक ऐसा इकाई है, परिवार फैमिली है हमारी, एक ऐसी है। फिर फैमिली से ही हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या बोलते हैं, परिवार यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान चलाए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितना अच्छा वर्ड है, आप सोचिए अपने आप में, है ना। इसीलिए हमें भी परिवार के बारे में सोचना होगा। हर कोई को परिवार के बारे में सोचना होगा, हर कोई को परिवार के बारे में सोचना होगा, हर कोई को एजुकेशन के बारे में सोचना होगा, हर कोई को सिस्टम के बारे में सोचना होगा, हर कोई को फैमिली के बारे में सोचना होगा। हमारी फैमिली की स्थिति क्या है, हम फैमिली में कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कहते हैं। ये परिभाषा और विशेषता से स्पष्ट होती है कि परिवार के बिना हम अधूरा हैं। परिवार है तो सब कुछ हम हैं, ये मानते हैं ना। तो परिवार को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी बच्चे का जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो परिवार से ही होती है शुरुआत। तो हम बच्चे को एजुकेशन देंगे, शिक्षा अच्छा देंगे, तो हमारी बच्चे का एजुकेशन क्या होगा, अच्छा होगा। एजुकेशन अच्छा होगा और शिक्षित होंगे। हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, शिक्षित करेंगे बच्चे की, तब हमारे जाके बच्चे एजुकेटेड होंगे, तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे और परिवार हमारी अच्छा होगी और परिवार की कल्पना हम करेंगे। आप इससे साफ जाहिर होता है कि परिवार के बिना हम क्या है, अधूरा हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक नियमन यानी सोशल मिंगुलाइजेशंस, यानी परिवार के स्थायित्व और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष सामाजिक नियम होते हैं। परिवार इन्हीं विशेष नियमों तथा प्रतिमानों का आधारित होता है। देखिए, परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हमें चलाने के लिए हमको लागू करना पड़ता है, उस नियम के अंतर्गत हमें रहना पड़ता है। निर्माण तथा प्रतिमानों का आधारित होता है। इस नियमों में विवाह, संपत्ति हस्तांतरण, उत्तराधिकार, धार्मिक संस्कार, व्यवहार, बिहेवियर तथा खान पान संबंध आदि होते हैं। परिवार में देखिएगा, मरण जीवन है, शादी ब्याह है, तो खान पान, उत्तरदायित्व, विवाह, मैरिज, तरह तरह की संस्थाएं होती हैं। हम ही सभी को नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है। किसी रूप में परिवार के से जुड़ा रहता है। वे पारिवारिक नियम अभी केवल व्यक्ति को समाज में परिचित करवाते हैं। व्यक्ति उनके व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। यानी परिवार में व्यक्ति के परिवार में जैसे बच्चे को हम क्या करते हैं, हम शिक्षा देते हैं ये फलना है, वो चिलना है, ये है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। परिवार की विशेषता निम्नलिखित है। परिवार से ही हम सभी तरह की समाज की तुलना करेंगे। परिवार अगर नहीं है तो हम अधूरा हैं। परिवार से ही सारे गुण और अवगुण हम सीखते हैं। परिवार एक ऐसा इकाई है, परिवार में एक ऐसा लॉ है, एक नियम है कि परिवार से ही सारे हम सब आगे की जो रास्ता है, आगे का लॉ है, नियम है, हम सीखते। इस प्रकार परिवार की परिभाषा और विशेषता से स्पष्ट होता है कि परिवार के बिना हम अधूरा हैं। परिवार है तो सब कुछ हम हैं। बस इतना ही।